वेलकम टू माय रोजन यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए। सेकेंडली, आज है लो जर्नी का डे 2। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हमें फाइल्स कैसे पढ़नी है ना। हमें पढ़ने आती है, तू मत सिखा भाई। एक तरीका होता है पढ़ने का कि हमें क्या चीज़ सबसे पहले पढ़नी चाहिए, है ना, फाइल में। और हमें किस चीज़ से, अब इतनी मोटी फाइल होती है, क्या क्या पढ़ोगे। और आज ये फाइल है, कल दूसरी आएगी समझ। पहले दिन कुछ भी समझ नहीं आएगा, यहाँ में ना खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए बता रही हूँ कि कैसे पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। इसलिए आप दो चीज़ें अपनी ध्यान रखो। पहली, या तो उठाओ आप डिसाइडेड केस, ठीक है। डिसाइडेड केस में क्या होगा, विद जजमेंट आपको उस केस का सारा कंक्लूजन मिलेगा। क्रॉस कब हुआ, क्रॉस में क्या हुआ, रिबटल हुई है तो रिबटल में क्या हुआ, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें ना उसमें मिलेंगी। तो आप या तो डिसाइडेड केस उठाओ। सेकंड, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप न्यू फाइलिंग देखो। सर से पूछो कि सर मेरे को न्यू फाइलिंग दो, अगर है तो, या फिर होने वाली है तो, रेडी है तो, है ना। तो आप इंडेक्स देखो, इंडेक्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, पहले नंबर पे क्या चीज़ है, सेकंड नंबर पे क्या चीज़ है, थर्ड नंबर पे क्या चीज़ है ना। उसको ध्यान में रखो, क्योंकि वो चीज़ ना सेम होती है हर केस में नहीं, लेकिन अगर सेम केस, समझ रहे हो, अगर रिकवरी सूट है तो दूसरी रिकवरी सूट में सेम इंडेक्स मिलेगा। तो उस चीज़ को नोट करो, याद रखो, कुछ करो वटएवर, बट आप ये चीज़ अपने ध्यान में बिठा लो कि हाँ ऐसे ही होती है ये चीज़ें। रिकवरी उठा लो, सबसे पहले उसका प्लेंट उठाओ, सारी चीज़ें प्लेंट में होंगी, अमाउंट से लेकर सारी चीज़ें। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो बेटर है। आप बहुत सारे सोच रहे होंगे यही क्यों, हमें सिर्फ न्यू फाइलिंग और डिसाइडेड ही क्यों पढ़नी है। भाई जब मैंने सोचा नहीं, सॉरी, हमारे सर बोलते थे कि राजे फाइल पढ़ा करो, फाइल पढ़ा करो, फाइल पढ़ा करो। पेंडिंग जो केस होते थे, जो आज की कोर्स लिस्ट में होते थे, मैं उनमें से एक फाइल उठाती, उसका प्लेट उठाती, उसको पढ़ती। थोड़ी देर में जिस भी प्रोसीडिंग पे वो केस होता था या फिर WS पे होता था, वो WS टाइप करना होता था, वो फाइल कहीं और चली जाती। तो फिर वो मेरी पेंडेंट से जो पढ़नी होती थी मुझे, वो वहीं की वहीं रह जाती। अगर आप डिसाइडेड केस उठाते हो तो उसमें ना तो कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, और आप उसको 2 दिन 3 दिन लगातार पढ़ोगे ना भाई। अगर किसी इंग्लिश भी वीक है ना, और वो 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू एक ही चीज़ पढ़ रहा है, उसको कुछ तो समझ आएगा, है ना, कुछ तो समझ आएगा। अगर 30% उसको समझ आ रहा है ना एक दिन पढ़ने में, तो 4 दिन लगातार एक ही फाइल पढ़ने में ना 70% उसको समझ आएगा। ये मैं गारंटी देती हूँ, ट्राई करके देखना। ओके, आज के सिर्फ इतना ही। बाय बाय।